वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू नदाज नोट्स। इसमें जो है हम इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने ओम्बड्समैन जो है उसका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ओम्बड्समैन जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और जो पब्लिक जो भी एग्रीव्ड होती है बाय द गवर्नमेंट एजेंसी वो उसको जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती है। इसका प्रोसीजर इससे पहले थोड़ा सा हमने देखा था। तो आज हम देख रहे हैं कंप्लेंट्स विच कैन नॉट बी फाइल्ड। वो कह रहे हैं कि मैटर्स सब जुडस matters relating to external affairs of Pakistan, defense and strategies, issues relating armed forces। वो कह रहे हैं ये सब मैटर्स वो हैं जिनको ये कंप्लेंट जो आपका ओम्बड्समैन है वो इनसे डील नहीं कर सकता है। प्रोसीजर एंड एविडेंस, अ कंप्लेंट शैल बी मेड नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डे ऑफ ग्रीवियंस। वो कह रहे हैं कि जब आपको कोई ग्रीवियंस पहुंचती है तो 3 months में आपने कंप्लेंट मुहतसिब को देनी होती है। ओम्बड्समैन में कंडक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन परसुएंट टू अ कंप्लेंट which is not within time if he consider that there are special circumstances which make it proper for him to do so। वो कह रहे हैं कि अगर आप टाइम पर एप्लीकेशन नहीं देते, मतलब 3 months में नहीं देते हो, तो फिर ओम्बड्समैन एक इन्वेस्टिगेशन जो है कंडक्ट करता है। अगर उसको लगता है कि प्रॉपर है ये कि वो इस जो उसको कंप्लेंट आफ्टर दी स्पेसिफाइड टाइम मिली है उसको कंसिडर करे। नोटिस जाता है टू कंसर्न अथॉरिटी को। ओम्बड्समैन में प्रोसीड इफ़ नो रिस्पॉन्स टू द नोटिस बाय अथॉरिटी विदिन 30 days। अगर 30 days तक जो दूसरी पार्टी है उसकी तरफ से कोई नोटिस नहीं आता तो ओम्बड्समैन जो है वो प्रोसीड करता है। एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड इनफॉर्मली। हर जो इन्वेस्टिगेशन वो करता है वो इनफॉर्मली करता है, मतलब कुछ भी फॉर्मल इसके लिए रूल ऑफ लॉ वो मतलब एक रूल ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं स्पेसिफाई किया गया है। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल टू अपीयर इन पर्सन और बी रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द ओम्बड्समैन। या तो पर्सन जो है वो इंटाइटल इन पर्सन अपीयर हो जाएगा उसके साथ, या उसके साथ कोई वकील जो है वो उसके साथ रिप्रेजेंटेशन उसकी करेगा। रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ओम्बड्समैन में रिकमेंड एज फॉलो टू कंसिडर द मैटर फर्दर। वो ओम्बड्समैन जो है ये रिकमेंड कर सकता है कि या तो मैटर को दोबारा कंसिडर किया जाए, टू मॉडिफाई और कैंसिल द डिसीजन प्रोसेस, रिकमेंडेशन एक्ट और ओमिशन, या जो है उस डिसीजन को वो कैंसिल कर देता है, ये प्रोसेस को, रिकमेंडेशन को, या मॉडिफाई उस पर कोई चेंजेस लाता है। टू एक्सप्लेन मोर फुली द एक्ट और डिसीजन इन द क्वेश्चन, या जो भी कंप्लीट है वो उसको मोर फुली एक्सप्लेन करता है। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्विस ऑफ एनी एजेंसी अंडर द रेलिवेंट लॉ एप्लीकेबल टू हिम। वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है जो भी पब्लिक का सर्वेंट हो, जिस भी एजेंसी से वो रिलेटेड हो और उससे जो भी रेलिवेंट लॉ जो है जो उस पर एप्लीकेबल हो। टू डिस्पोज ऑफ द मैटर और केस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और एक स्पेसिफाइड टाइम में वो जो केस होता है, जो कंप्लेंट होती है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। टू टेक एनी अदर स्टेप स्पेसिफाइड बाय द ओम्बड्समैन, या कोई और भी स्टेप जो है वो ले सकता है जो कि वो ओम्बड्समैन जो है स्पेसिफाई करता है। तो ये ओम्बड्समैन का टॉपिक था जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक है, जो आई तो होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसमें ओम्बड्समैन बेसिकली यही कहते हैं कि जब भी मेल एडमिनिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट एजेंसी के किसी भी पर्सन के हाथों, किसी इंस्टीट्यूशन के हाथों, एक इंडिविजुअल जो है उसको ग्रीवियंस होती है तो वो ओम्बड्समैन जो है उसके पास कंप्लेंट फाइल करता है। बट इसमें वो कहते हैं साथ ही इस कंप्लेंट से रिलेटेड कोई भी सूट प्रोसीडिंग जो है वो पहले से फाइल नहीं होनी चाहिए।